क्या सुना है कभी किसी ऐसे गांव के बारे में जो एक ही रात में गायब हो जाए? घर रह गए, बर्तन रह गए, खाना चूल्हे पर पक रहा था, लेकिन लोग, एक भी इंसान इस गांव में नहीं था। ये कहानी है कनाडा के गांव अंजीकुनी की, जहां पूरा गांव ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ये साल था सन 1930। कनाडा की कड़ाके की ठंड में बर्फ के बीच बसा छोटा सा एक गांव अंजीकुनी। इस गांव के लोग शिकारी थे, चुपचाप शांत जिंदगी जीते थे, दुनिया से कटे हुए लेकिन बेहद खुश। और फिर एक रात अचानक ऐसा हुआ जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हुआ यूं कि फर हंटर यानी जानवरों की खाल का शिकारी जो लेबेल इस गांव से गुजर रहा था। जो लेबेल ने कहीं सुन रखा था कि इस गांव के लोग मेहमान नवाजी में अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। उसने महसूस किया कि गांव में कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं, कोई बच्चों की हंसी नहीं, कोई कुत्ता तक भौंकता सुनाई नहीं दिया उसे इस गांव में। वो धीरे धीरे गांव के अंदर चला गया और जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा डराया वो थी इस गांव की खामोशी। वो हर घर में गया, दरवाजे खुले हुए थे, बिस्तर सजे हुए थे, लैंप जल रहे थे, खाना अभी भी चूल्हे पर रखा था और वो भी गर्म। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी उठकर घरों से बाहर गए हों, लेकिन बाहर कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं, पूरा गांव खाली। लेबेल ने देखा कि गांव में कुत्ते बंधे हुए थे, लेकिन ठंड में जमे हुए, जैसे उनके मालिक उन्हें छोड़कर कहीं भाग गए हों। लेबेल के लिए उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी ये, क्योंकि वो जानता था यहाँ के लोग अपने कुत्तों को ऐसे कभी नहीं छोड़ सकते, ठंड में वो भी। ये उनके परिवार का अहम हिस्सा होते हैं। और फिर अचानक से लेबेल को वो चीज दिखाई देती है जिसने इस पूरी घटना को दुनिया की सबसे अनसुलझी घटना बना दिया। कब्रें खाली थीं, कई मृत शरीर कब्रों से निकाले जा चुके थे। किसने निकाले, क्यों निकाले और कहां गए, ये सब आज भी रहस्य है। जो लेबेल ने तुरंत पुलिस और कैनेडियन माउंटेड रेंजर्स को इस घटना की जानकारी दी। सभी टीमें गांव पहुंचती हैं और उन्होंने भी गांव में वही सब पाया जो लेबेल ने देखा। यहाँ कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, कोई खून नहीं हुआ, न ही कहीं पैरों के निशान थे, बर्फ पर भी ट्रेल नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दर्जनों लोग गांव छोड़कर जाते तो बर्फ पर फुटप्रिंट्स जरूर मिलते, लेकिन यहाँ बर्फ बिल्कुल अनटच थी। आखिर क्या कारण था इस डिसअपियरेंस का? क्या इस गांव के लोग सर्दियों में गांव छोड़ देते थे? जवाब है नहीं। अगर ऐसा होता तो ये लोग घरों को बंद करके जाते, कुत्तों को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ते और कब्रें भी नहीं खोदते। तो क्या किसी ने इस गांव पर हमला किया होगा? जवाब है नहीं। किसी भी तरह के अटैक का कोई निशान नहीं था यहाँ, और न ही किसी जानवर ने यहाँ पर अटैक किया, क्योंकि जानवर कब्रें नहीं खोलते इतने साफ तरीके से। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि उस रात गांव के लोगों ने आसमान में तेज नीली रोशनी देखी। क्या ये रोशनी किसी स्पेस क्राफ्ट की थी या कोई मास एब्डक्शन था? ये सब एक थ्योरी है, लेकिन फुटप्रिंट्स ना मिलना, कब्रों का क्लीन खुलना और कुत्तों का गांव में ही रह जाना कुछ अजीब घटना की ओर इशारा करता है। कनाडा सरकार ने इस घटना की रिपोर्ट्स को कई बार डिसमिस किया, कहा कि ये कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, लेकिन लोकल कहानियां, पुराने अखबारों की रिपोर्ट्स और जो लेबेल के बयान आज भी एक ही बात कहते हैं, एक गांव हुआ करता था और फिर अचानक से वो गायब हो गया।